विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय क्रम में हम समर्पण मंत्र के ऊपर और नमस्कार मंत्र के ऊपर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार मंत्र जो ब्रह्म यज्ञ में अंतिम मंत्र है और इससे पूर्व में समर्पण मंत्र। तो समर्पण मंत्र में जो 4 पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो कुछ विशेष संदर्भों में बात चल रही है कि धर्म किसे कहते हैं। तो कहा जो आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं वो धर्म है। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अर्थ की बात कही, साधना स्वरूप, साधना करने से साधना के लिए आवश्यक जो ईश्वर से प्राप्त दिव्य विभूतियां हैं, साधना स्वरूप परमात्मा की कृपा से प्राप्त होने वाली दिव्य विभूतियां। दिव्य विभूतियां मतलब कोई जादुई चीज है नहीं। आपकी वाणी में विनम्रता हो जाए, आपके अंदर असीम धैर्य उत्पन्न हो जाए, ईश्वर के प्रति विश्वास सदैव तीनों कालों में बना रहे, आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाए। ये जितने भी विषय हैं ये भी तो विभूतियां ही हैं। और कामनाओं की बात है, धर्म अर्थ काम। तो कामनाओं के विषय में कहा ईश्वरीय जो वेदाज्ञा है उसका श्रद्धा के साथ में, पूर्ण श्रद्धा से, सश्रद्धा सतत पालन करना और ईश्वर से मिलने की इच्छा बनाए रखना, यह महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, श्रद्धा पूर्वक उसका पालन करना, उस ज्ञान का। एक एक बात कितनी महत्वपूर्ण है। कामनाएं, हमारी इच्छाएं क्या होनी चाहिए, तो उसके विषय में बताया कि ईश्वर ने जो हमें वेद के द्वारा आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं का श्रद्धा पूर्वक पालन करना और उनका पालन करते करते कामना कैसी हो, ईश्वर से मिलने की कामना। यह है पुरुषार्थ चतुष्टय में काम का उद्देश्य, जो कामना, जिसको इच्छा कहा है। वेदानुकूल कार्य करते हुए, यह बड़ी बात है। हमारे मन में इच्छा हो रही है, कभी कहेंगे अभी ध्यान करने की इच्छा है, कभी कहेंगे खेलने की इच्छा है, कभी कहेंगे सोने की इच्छा है, कभी कहेंगे कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही। समाज में ऐसा भी बड़ा वर्ग है जो कहता आज तो कुछ करने की ही इच्छा नहीं है। ईश्वर के विषय में कामनाओं का संदर्भ दे रहे हैं वेदाज्ञा के अनुकूल। ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो वेद हैं उनमें जो आज्ञा कही गई है उसके अनुकूल श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा सतत पालन, श्रद्धा के साथ में और सतत उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने के बाद में ईश्वर को पाने की जो इच्छा है उसको कहा कामना। विशेष अर्थ है पुरुषार्थ चतुष्टय में। धर्म अर्थ काम, कैसी कामना हो, कितना सुंदर अर्थ किया है। और मोक्ष पूर्णतः परमात्मा के आनंद स्वरूप को प्राप्त होना, यह मोक्ष है। और वो कैसे संभव है? जब तक दुखों से छुटकारा नहीं होता तब तक तो संभव है नहीं। आनंद की प्राप्ति होगी कैसे? जब तक मनुष्य दुखों से छुटकारा नहीं पाएगा तब तक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। और आनंद की प्राप्ति के लिए आवश्यक है समस्त दुखों का नाश हो जाए। और ये तभी संभव है
जब हम पुरुषार्थ चतुष्टय की क्रमशः अनुपालना सुनिश्चित करें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और एक क्रमशः की बात करते हैं और एक साथ साथ अनुपालना होती है। जैसे योग के अंग होते हैं, 8 अंगों की बात करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावंगानी, 8 अंग हैं। तो यहां पर जो बात कही गई है 8 अंगों में क्रमशः अनुपालना की बात नहीं है कि पहले यम का पालन करो। यम में भी पहले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करो। फिर इसके बाद में नियम आएंगे, तो नियम में भी शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन 5 का पालन करो। इसके बाद में आसन लगाना सीखो। तो जिसका अहिंसा, जिसकी नहीं सधी, इसका मतलब वो आसन भी नहीं लगा के बैठ सकता, प्राणायाम भी नहीं कर सकता। यदि हम क्रमशः बात करें कि यम नियम के, यम पहले यम का पालन करो, यम में भी पहले अहिंसा का पालन करो, तो यदि ऐसी क्रमशः बात करें तो इसका मतलब तो सफाई 6ठे नंबर पे आएगी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, फिर नियम में शौच, तो नहाना धोना सफाई तो फिर 5वें 6ठे नंबर पे आ गई। सब पालन करो, सत्य का भी पालन करो, अहिंसा का भी पालन करो, अपरिग्रह भी करो, ब्रह्मचर्य भी करो, लेकिन सफाई भी 6ठे नंबर पे, चाहे कितने भी गंदे रहो। यदि हम क्रमशः बात लेंगे तो यह अर्थ आया ना, भाई 6ठे नंबर पे शौच है, स्वच्छता। उससे पहले के जो यम के 5 अभ्यास हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, चाहे कितने गंदे रहें, कुछ भी करते रहें, बस ये 5 अंग की अनुपालना करते रहो। तो इससे क्या पता चलता है? क्रमशः की बात नहीं है। फिर क्रमशः नहीं है तो फिर कैसे करना है? जैसे चक्र होता है ना गोल, उसमें कोई पहले और कोई आखिर नहीं होता है। तो ज्ञान सबको साथ में लेकर के चला जाता है। जब आवश्यकता अहिंसा की होगी तो अहिंसा का प्रयोग करेंगे, जहां सत्य की आवश्यकता वहां सत्य का प्रयोग करेंगे, जहां अपरिग्रह की आवश्यकता अपरिग्रह का प्रयोग करेंगे। प्रातःकाल बैठकर प्राणायाम कर रहे हैं, वहां आसन लगाकर बैठेंगे। प्राणायाम करना तो प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार करना प्रत्याहार करेंगे। भोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन सामने रखे हैं, बड़े अच्छे अच्छे दृश्य सामने हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे चित्त की वृत्तियां विषयों में जा रही हैं, तो उनको संकुचित करेंगे, उधर से हटाएंगे। भोजन है, स्वादिष्ट भोजन रखा है, आपको पता है कि अधिक भोजन करने से मेरे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, कम भोजन करेंगे। प्रत्याहार, इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके एक स्वस्थ उपयोग करना उनका, अर्थात नितांत आवश्यकता, परम पूज्य श्री गुरुदेव कहते हैं ना, नितांत आवश्यकता की वस्तुओं का प्रयोग करना ही प्रत्याहार है। बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है कि साधक भूख से मर गया, तपस्या कर रहे थे साधक और भूख से मर गए, तो ऐसे कैसे भगवान को पाएंगे? प्रत्याहार, ज्ञानपूर्वक बात कहते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा कि पहले धारणा में बैठेंगे, फिर ध्यान में। धारणा करनी शुरू करो, तो धारणा करते करते धारणा, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, धारणा करते करते तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। धारणा करते करते ही जब धारणा की प्रगाढ़ अवस्था आ जाएगी, आपका ध्यान इधर उधर विचलित नहीं होगा, तो धीरे धीरे से आपका ध्यान घटित होने लगेगा। और जब ध्यान की स्थिति परिपक्व होती जाएगी तो फिर क्या होगा? तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधि। समस्त संस्कार जितने भी बीज रूप में भी है ना, वो सब रुक जाएंगे। फिर ध्यान की पराकाष्ठा, कुछ नहीं बचता वहां, वो समाधि। तो ये सारे अंग एक साथ घटित होते हैं। ऐसे ही जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इसमें भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों साथ साथ चलते हैं। फिर आप कहोगे कि मोक्ष साथ साथ चलता है? हाँ, बिल्कुल चलता है मोक्ष। आप प्रतिदिन ज्ञान के कारण से किसी न किसी गलत विकार को, गलत विचार को, गलत अभ्यास को तो छोड़ ही रहे हैं। तो यही तो मुक्ति है, अज्ञान से बंधन।
अज्ञान के बंधन से मुक्त होना। अज्ञान से बंधन होता है, उस बंधन से मुक्त होना, यही मोक्ष है। ज्ञानवान मुक्ति और ज्ञान से मुक्ति होती है, आप सांख्य दर्शन में पढ़ते ही हैं। तो विशेष संदर्भ में जो व्याख्या कर रहे हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष की, और ये सब बातें हम कहां से सीखें? तो जो हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक परंपरा है, प्राचीन भारतीय वैदिक सनातन परंपरा है हमारे ऋषियों की, वो ऐसा डिजाइन बनाया गया है कि आपको कहीं से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस धारा है ज्ञान की, अविरल धारा बह रही है, उसमें बैठ जाओ और बस बहते चले जाओ। जैसे जैसे गुरुदेव बताएं उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएं। आप स्वयं देखेंगे आध्यात्मिक पथ एक ऐसा पथ है, इसमें आप अपना आकलन स्वयं करते रहें। हम पढ़ते हैं, आप सब भी पढ़ते हैं, सभी साधकों की बात है। आध्यात्मिक पथ के पथिकों का मतलब पतंजलि योगपीठ के, पतंजलि संन्यास आश्रम के सन्यासी और ब्रह्मचारी नहीं, समस्त, क्योंकि हम सभी ऋषि ऋषिकाओं के पुत्र पुत्रियां हैं, ऋषियों के वंशज हैं हम सभी। तो हम सभी का दायित्व बनता है। तो आप सभी अपनी अपनी आध्यात्मिक स्थिति का स्वयं पता लगाते रहा करें। आपके मन में आप देखेंगे सत्व रजस तमस प्रकृति के तीनों गुण हैं। कभी कभी सहजता होती है, कभी प्रातःकाल उठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ेंगे तो याद भी बहुत अच्छा होगा। किसी दिन बिल्कुल मन नहीं करेगा याद करने का, ऊपर से नींद और आएगी सोने के बाद भी। तो जिस दिन बहुत अच्छा होता है उस दिन सत्व बढ़ा हुआ होता है प्रकृति में, और जिस दिन ऐसा होता है उस दिन तमस बढ़ा हुआ होता है, और किस दिन मीडियम रहेगा कि ना तो ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, कि ठीक ठाक, उस दिन रजस। ये प्रकृति के गुण हैं। हमारे विषम खान पान के कारण से भी वो रिफ्लेक्ट होते हैं, प्रकाशित होते हैं। बस धैर्य से उनको देख लो आप, आपको ये अनुभव में आ जाएगा कि अभी मेरा रजस बढ़ा हुआ है कि तमस बढ़ा हुआ है कि सत्व बढ़ा हुआ है। सत्व बढ़ा हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है। लेकिन यदि रजस बढ़ा हुआ है तो क्या करना है? तो अपने सत्व को बढ़ाओ। तमस बढ़ा हुआ है तो क्या करना है? उपाय करो, अच्छे से सात्विकता से नहा धो करके बढ़िया से थोड़ा सा दीपक जला करके बैठ करके थोड़ा गायत्री मंत्र का जाप करो। यदि तमस बढ़ा हुआ है तो सत्व को बढ़ाओ ना, सत्व बढ़ जाता है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्टम्भकम चलंचरजा गुरु वर्णकम एव तमः प्रदीप वच्च अर्थतो वृत्ति ही, ऐसे कहा। सत्व तो लघु होता है, प्रकाशक होता है। सत्व को बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? अगर शरीर में गुरुता आ गई है, शरीर में थोड़ा रजस का प्रभाव है, शरीर में तमस का प्रभाव है, तो उसको दूर कर लो। दूर करने का मतलब आप बिल्कुल नितांत तो उसका अभाव तो कर नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति के गुण है, तीनों गुण तो बने रहेंगे। अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। गुणों की प्रकृति क्या होती है? एक दूसरे में गुथे हुए रहते हैं, एक दूसरे को अभिभव करते रहते हैं, एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते रहते हैं। दो कम होंगे तो तीसरा बढ़ जाएगा, तीसरा कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, दो कम होंगे उत्पन्न भी करते हैं परस्पर मित्र। ऐसा नहीं कि सत्व अकेला ही काम करता रहे और रजस तमस का सहयोग ही ना ले, परस्पर मिथुन वृत्ति भी होती है, सबको साथ लेकर चलने की वृत्ति होती है। तो गुणों के अनेक व्यवहार होते हैं। तो इस प्रकार से इन समस्त गुणों को देखते समझते हुए हमें अपनी प्रकृति के अनुसार उसको मोल्ड कर लो, उसको चेंज कर लो थोड़ा सा, और जीवन बड़ा अच्छा आगे चलता है। सत्व एक बार में एक ही गुण बढ़ता है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये भी प्रकृति ने एक बड़ा अच्छा नियम दिया हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि सत्व भी बढ़ा है और तमस भी बढ़ा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सत्व भी बढ़ा है रजस भी बढ़ा है। प्रधानता शासन एक करता है, या तो रजस शासन करेगा या तमस शासन करेगा या सत्व शासन करेगा। आप किसी एक गुण को बढ़ाओ तो दो का अभिभव रहता है, न्यूनता रहेगी, लेकिन टॉप पे एक ही पहुंचता है। ऐसा नहीं हो सकता दो टॉप पे पहुंचे और एक कम हो, ऐसा नहीं होता। एक की ही प्रधानता होती है। ये एक विशेष प्रकृति की एक देन है हमारे लिए, अच्छी बात भी है, अच्छी बात भी है। तो ऐसा है, पर उसके कारण का निवारण करना पड़ेगा आपको।
यदि तमस बढ़ा हुआ है तो तमस के कारण को हटाना पड़ेगा। तमस का कारण क्या है? छात्रों को क्लास में बैठा दिया, वो पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है तो क्या करो? कक्षा में उठा करके थोड़ा सा योगिक जोगिंग के पहला दूसरा स्टेप करा दो। भाई बहुत ज्यादा व्यायाम तो करा नहीं सकते बच्चों को क्लास में, लेकिन पहला दूसरा थोड़ा सा 10-10, 15-15, 20-20 बार पीटी करवा दो, जिससे कि आलस से दूर हो जाए। थोड़ा यदि नाश्ता ना किया हो तो कपालभाति प्राणायाम करा दो। वृक्षासन करा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, वृक्षासन, क्योंकि उसमें एकाग्रता की आवश्यकता है। और छात्रों के साथ साथ अध्यापक स्वयं भी कर लें, नहीं तो बच्चों को लगेगा देखो हम ही करा रहे हैं, खुद भी कर लें, आनंद आएगा, अपना भी एकाग्रता बढ़ेगी, क्या दिक्कत है। कटी चक्रासन करा दें, खड़े खड़े, थोड़ा सा मूवमेंट हो जाएगा आगे पीछे का। बच्चे बैठ कर रहे हैं तो तितली आसन, बटरफ्लाई करा दें, आनंद का आनंद हो जाए और आलस्य उतर जाए। तमस को दूर करना पड़ता है सत्व को बढ़ाने के लिए। सत्व प्रसन्नता, थोड़ी प्रसन्नता की बात करें, बच्चे प्रसन्न रहे, चित्त प्रसन्न होता है। तो ऐसे हम परस्पर एक दूसरे को बढ़ाते हुए, परस्परम भावयंता की भावना तो है, लेकिन यहाँ पर हमें केवल और केवल सत्व को बढ़ाना है। और एक बात और विशेष क्या है, यदि जीवन में सत्व बढ़ जाता है तो रजस और तमस की प्रवृत्ति जो है, सत्व के बढ़ने से तमस सबसे न्यूनता पे पहुंच जाता है और रजस ऊपर उठ जाता है। ऑर्डर ऐसे होता है, यदि आपने अपने जीवन में सत्व को बढ़ा लिया तो तमस तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा और रजस उससे बहुत ऊपर उठ जाता है। सत्व तो सबसे ऊपर रहता ही है, कंट्रोल करता है। तो जो व्यक्ति आप देखेंगे अत्यंत सात्विक होंगे, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, क्षमा करना, कुछ अत्यंत सात्विक के नाम पर बड़े आलसी और सुस्त होते हैं, और वे ये उनको ऐसा प्रतीत होता है, वो यूं कहते हैं हम तो बड़े सात्विक व्यक्ति हैं, तो वो शांत रहते हैं। वो शांत नहीं रहते, कुछ आलस्य में रहते हैं। सामाजिक भाषा में, बड़ी ही व्यावहारिक लौकिक भाषा में ऐसे बोल देते हैं ये तो निकम्मे हैं। और थोड़े कठोर शब्द बोल रहा हूं मैं, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुधा देखने में आता है। क्योंकि सत्व का गुण तो लघु है, प्रकाशक है। सत्व वाला व्यक्ति तो अत्यंत ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, कर्म में उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है। सत्व का अर्थ शांत चित्त बैठ करके कोने में कहीं नहीं, विरला कोई एक आधो ऐसा हो जाए तो उसका भी निषेध नहीं है, कुछ साधक ऐसे होते हैं, पर वो पूर्व में अत्यंत क्रियाशील रहे हैं। सत्व की प्रधानता में उन्होंने अत्यंत गहरे गहरे बड़े बड़े कार्य किए हैं, तब एज ए रिजल्ट उनको ये जीवन मिला है। किस जीवन में आकर के किसी किसी की ध्यान साधना में अच्छी स्थिति होती है, पर ऐसी संख्या बहुत कम है। और इस बात का आश्रय लेकर के समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात का आश्रय लेकर के ठाली, जिसको बोलते हैं ना, खाली ठाली है, ऐसे मतलब काम से मुक्ति, बस शांत बैठ जाता है, भगवान की साधना में रहकर सोते रहते हैं। शरीर बड़े मोटे मोटे कर लेंगे, मतलब जिनके मोटे हैं, मैं कोई मोटों का दुश्मन नहीं हूं, फैट बढ़ जाता है। कुछ तो बलिष्ठ होते हैं, बलवान होते हैं, उनकी तो क्या कह रहे हैं, वो तो अपने पुरुषार्थ से होते हैं। इनको जैसी बस खाएंगे पिएंगे और कहेंगे हम तो सात्विक हैं। अरे सत्व मोटे शरीर में नहीं घुसता है, या तो बलिष्ठ शरीर हो, फिर एक बात है, फिर वो हेल्दी होता, वो मोटा नहीं होता। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का शरीर था, बड़ा तगड़ा, 6.5-7 फुट के का शरीर उनका, और बलिष्ठ, कितना बल शरीर में। तो एक बार किसी ब्रह्मचारी ने पैर दबाने लगा ऋषि दयानंद जी के, तो उन्होंने मना किया कि रहने दे। उसने कहा मैं दबा लूं, तो पिंडलियां पकड़ी, तो उस ब्रह्मचारी की अनुभूति थी कि ऐसा लगा जैसे मैंने पाषाण खंड को हाथ लगा लिया हो। तो शरीर था, बलिष्ठ शरीर था। गुरुजी ने एक बार, ऐसा प्रसंग आता है, गुरु विरजानंद जी ने छड़ी लेकर के महर्षि दयानंद जी के ऊपर जैसे छड़ी मारनी चाहिए, एक दो मारी, तो ऋषि दयानंद ने कहा कि भगवान मेरा शरीर तो वज्र की भांति कठोर है, आपके कोमल हाथों को कष्ट होगा प्रभु। ऐसे भी शिष्य है कि मेरे ऊपर तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस छड़ी का, लेकिन आपके हाथों में कष्ट ना हो, झटका ना आ जाए मारते समय।
ऐसा शरीर बलिष्ठ, तो वो बलिष्ठ की परिभाषा एक अलग है। तो जो सत्व होता है, सत्व कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जिसके अंदर सत्व की अधिकता होती है तो उसके अंदर रजस उसके पीछे पीछे लगाता है और तमस दूर रहता है। ऐसा क्रम है, तमस दूर रहता है। यहां जो हम सत्व रजस तमस की बात कर रहे हैं, एक तो तमस एक तत्व है, एलिमेंट है। तमस शरीर में ना हो तो स्थिरता नहीं आ सकती। तमस यदि शरीर में ना हो तो स्थिरता नहीं आ सकती। का प्रकाश और प्रवृत्ति नियमार्थ। प्रकाश सत्व का गुण है, प्रवृत्ति रजस का, और नियमार्थ है, नियम अर्थात वहां स्थायित्व से है नियम, वो तमस का गुण है। ये तीनों गुण, तो तीन प्रकार के गुणों को मिला करके हम ये देख सकते हैं कि हमारे वर्तमान समय में हमारे जीवन में कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। शनिवार की छुट्टी हो गई, सो रहे हैं। कुछ भाई बताते हैं कि अब तो शनिवार और रविवार दो दो दिन की छुट्टियां होती हैं। एक सप्ताह में 5 दिन काम होता है और 2 दिन छुट्टियां। 2 दिन छुट्टियां, आप सोचो, एक महीने में 8 छुट्टियां, और एक साल में लगभग 12 8 96, 12 8 जा 96, लगभग 100 छुट्टियां। एक साल में 100 दिन तो व्यक्ति मौज मस्ती में आनंद में निकाल देता है। देखो इसका देश पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है। बरसात होती है, मान लीजिए 1-2 महीना किसान खेत में कार्य करते समय बारिश हो रही है, तो वो सामान्य फसलों का जो कार्य है वो हो गया होता है, तो थोड़ा पशुओं के लिए चारा दिलाने का कार्य होता है, बाकी उस समय कार्य अधिक नहीं होता है। तो उस समय गांव-गांव जाकर के धार्मिक सत्संगों का कार्यक्रम होता था। उस समय सत्व को बढ़ाते थे पूरे भारत में, ऐसा प्रचलन था। आज भी बरसात के समय में बहुत जगह, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में ये लोग करते हैं, चौमासा करते हैं। बरसात में वो जो महापुरुष हैं वो कहीं जाते नहीं, वो एक जगह बैठ करके वहां सत्संग करते हैं। एक आश्रम में जाते हैं, वहां 3-4 महीने बैठते हैं, सत्संग करते हैं। अच्छी परंपराएं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या है कि वैज्ञानिक पद्धति से, दृष्टिकोण से, हमारी जो वैदिक परंपरा है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाती है चीजों। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे का मतलब कि बरसात आई काम बंद, ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो परिस्थितियां उसके अनुकूल जीवनचर्या करते हुए जो 2 दिन या 1 दिन छुट्टी का जिसको आप कहते हैं, उस दिन को सदुपयोग में लाएं, ईश्वर के विषय में सोचें, खोजें, अन्वेषण में लगाएं, रिसर्च करें, अनुसंधान करें, स्वयं ऋषि बने। वैज्ञानिक नहीं बन सकते हैं तो ऋषि तो बन ही सकते हैं। ईश्वर के विषय में तो खोज सकते हैं, ऋषि तो सभी बन सकते हैं। वैज्ञानिक तो सभी नहीं बन सकते, लेकिन ऋषि तो बना जा सकता है। आध्यात्मिक विषयों की खोज तो की जा सकती है, स्वयं को खोजने का प्रयास तो किया जा सकता है। प्रतिदिन हम जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों का परिणाम क्या है, इसके विषय में रात को सोने से पहले चिंतन तो किया जा सकता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया जा सकता है, आत्मनिरीक्षण उसको कहते हैं। तो ऐसा करने से सद्यः सिद्धिर्भवेन, जब हम इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात करते हैं तो हम जिस भी लक्ष्य को चाहते हैं वो लक्ष्य हमें जल्दी ही, शीघ्र ही प्राप्त होता है। और संध्या मंत्रों के अंत में मंत्र आता है बड़ा सुंदर, नमस्कार मंत्र। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ये ओम नमः शिवाय बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, ये भी व्याकरण की दृष्टि से शिव अकारांत पुल्लिंग शब्द है, नमः अव्यपद है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषट योगाच, तो शिव शब्द में चतुर्थी हो जाती, शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो क्या शंभवाय च, जो सुख देने वाले परमात्मा है, सुख देने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं, इस सुपथ पर आगे बढ़ाने वाले हैं,
जैसे कहते हैं ना कि हमें सुपथ पर आगे बढ़ाओ। अग्ने नया सुपथा, हे अग्निदेव नया सुपथा, सुपथ से ले चलो हमें। एक तो होता है इधर उधर कांटे वाले पथ से लेके जा रहे हैं, लहूलुहान हो गए पैर। एक होता है नया, नया माने ले चलो। और कहां से? सुपथा, सुपथ से। ऐसे परमात्मा हम सभी को सुपथ से ले चले, अच्छे पथ पर चलाएं। वो सुख स्वरूप परमात्मा, उनके लिए हमारा बहुत नमस्कार है। उन्होंने ये जीवन दिया और इस जीवन में भी इस वैदिक संस्कृति वेदों से जुड़ने का अवसर मिला। इस सनातन भारतीय वैदिक परंपरा में ऐसे समर्थ गुरु परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी आचार्य श्री जैसे महान सशक्त समर्थ आध्यात्मिक गुरु हमें सहज उपलब्ध हैं। तो हमें अत्यंत गौरव का भाव अपने हृदय में रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर सदैव बढ़ते रहना चाहिए। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।